का आज के इस मैजिक चैलेंज के डे 19 में पड़ाव की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आज जो हमें एक्टिविटी करनी है, कैसे जादू को जो हमने एक्टिवेट किया था उसको कैसे और ज्यादा मैनिफेस्टेशन के लिए यूज कर पाए, उसके लिए हमारा आज का जो टॉपिक है वो कहलाता है जादुई कदम। डे 19 पर जो एक्टिविटी होती है उसका नाम है जादुई कदम। तो जादुई कदम में क्या करना है, हमें हमें 99 सेकेंड के लिए रख सकते हैं, इसको 99 मिनट्स के लिए करें या 99 फुट के लिए। आजकल तो सबके पास फोन में स्टेप काउंटर होता है। सैमसंग के फोन में तो इनबिल्ट आता है, वरना आप प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर लो जिसमें आपके कितने कदम आपने चले हैं वो आपको पता चल जाए। तो करना क्या है, या अगर किसी के में नहीं है तो एक बार आपने एक जगह के 10 फुट चल लिए, उसी के आपने लौट के 9 चक्कर लगा लेने हैं, 10 चक्कर लगा लेने हैं। हमें आज क्या करना है, आज पूरे दिन में पहले 100 कदम के लिए स्पेशली करना है। उसके बाद जो भी कदम हो जितना याद रहे उतना अच्छा है। हर कदम उठाते वक्त धन्यवाद देना है। एक कदम उठाया, धन्यवाद दिया। दूसरा पैर आगे रखा, धन्यवाद है। तीसरा कदम फिर दोबारा से पहला वाला आगे रखा, फिर से कहा हे ईश्वर तेरा धन्यवाद है। घर में बेडरूम से वॉशरूम जा रहे हो, बीच में उठाया कदम, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद है। रसोई में जा रहे हो, धन्यवाद है। घर से ऑफिस के लिए जा रहे हो, धन्यवाद है। छत पे जा रहे हो, धन्यवाद है। ऑफिस चल रहे हो, कहीं पे चल रहे हो, वो करते रहो जब जब याद आए। लेकिन इंटेंशनली 100 फुट 100 स्टेप हमें चलने हैं, जिसमें एक एक कदम पर अवेयरनेस के साथ धन्यवाद देना है। 100 धन्यवाद एक कंटिन्यूटी में ईश्वर को देने हैं। 100 बार उस धन्यवाद के भाव में जाना है। जैसे ही एक कदम आगे रखो, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद। और वो धन्यवाद करते करते कब किस किस चीज के लिए धन्यवाद निकलना शुरू हो जाएगा, क्या क्या याद आएगा, मन अंदर से कहेगा किस किस चीज के लिए धन्यवाद दे रही हो, तो बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी और वो हृदय से धन्यवाद जाता चला जाएगा। पता नहीं कौन कौन सी चीजों के लिए धन्यवाद निकल जाएगा जो आपके पास हैं, जो आने वाली हैं, जो जिन्हें आप लाना चाहते हो अपने जीवन में। कदम उठाते जाइए, जो भी अंदर से आता जाए। जैसे एक कोई मटका लेके चल रहे हो, उसमें बहुत कुछ गिरा हुआ है। आप जब हाथ में लेके चल रहे हो वो हिल रहा है तो कुछ कुछ ऊपर आ रहा है। वो जो ऊपर आ रहा है वो एक तरह से आपकी इच्छाएं हैं। तो आप चल रहे हो, मतलब सोचना है मन में कि आप चल रहे हो, और जैसे ही धन्यवाद बोल रहे हो तो क्या फीलिंग आ रही है, किस चीज के लिए निकल रहा है, थोड़ी सी अवेयरनेस रखना है बस। नहीं अगर याद आ रहा कोई बात नहीं, वो 100 कदम एक कंटिन्यूटी में हमें करने हैं। जब समय मिल पाए तब कर लो। और उसके अलावा पूरे दिन जब भी चलते चलते याद आ रहा है उतनी बार करना है। हर कदम पे धन्यवाद देना है। कितना ज्यादा निकलता है हमारे से अंदाजा भी हो जाएगा कि हमें पता है हमारी रसोई से घर तक, हमारे बेडरूम तक की डिस्टेंस में 25 कदम है। हम 25 कदम गए, 25 कदम आए। अच्छा 50 बार तो मैंने ये कर ही लिया। आज मैंने 5 चक्कर में धन्यवाद बोला तो 250 हो गए। ऐसे करके आप उस आनंद में जा सकते हो कि आपने कितनी बार बोला। हम नॉर्मली घर में चलते वक्त पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक अगर अपने घर में ही जो चलते फिरते हैं तो 700 से 1000 कदम हम चल लेते हैं सुबह से शाम तक अपने घर में। और जो भी हमारे दैनिक रूटीन के काम है बिना वॉक किए 500 से 1000 कदम के बीच में हर एक का आएगा। अगर आपने वो स्टेप काउंटर डाउनलोड किया हुआ है तो आप देखोगे कि सुबह से लेकर शाम तक अगर आपकी वॉच है या तो स्टेप काउंटर की वॉच पहनी हुई है आपने, या अपना फोन ले रखा है, अगर वो कंटिन्यूअस आपकी पॉकेट में है तो आप देखोगे सुबह से लेके 1000 कदम तक आपने चले होंगे मिनिमम 500 से 1000। तो अगर उसमें से मिनिमम 50% केसेस में भी याद रहा तो 500 धन्यवाद निकलेंगे। 100 आपने इंटेंशनली दिए हैं। अगर 40% भी याद रहा तो वो 400 धन्यवाद निकल जाएंगे। 100 वो वाले, यानी कि 500 धन्यवाद आपके निकलेंगे। हर रोज आप अनगिनत ऐसे ही करते करते लाखों धन्यवाद निकल जाएंगे। आने वाला जितना बड़ा जीवन पड़ा है करोड़ों धन्यवाद निकल जाएंगे हमारे। लोग राम राम की माला जपते हैं,
लिख लिख के नदी में प्रवाहित करते हैं, गायत्री मंत्र को प्रवाहित करते हैं। क्यों? अपना कनेक्शन ईश्वर से पक्का बनाने के लिए। हमें सिर्फ धन्यवाद देना है। ये जो सिर्फ शब्द है, ये हमें लगता है बड़ी छोटी सी चीज है, लेकिन ये हर ताले की चाबी है। धन्यवाद जीवन की हर ताले को खोलने वाला है। चाहे वो हमारे अंदर की कुंठा हो, शिकायतें हो, पेन हो, होपलेसनेस हो, दर्द हो, तनाव हो, अनिद्रा हो, रिश्तों में अस्वीकारता हो, असफलता हो, कुछ भी हो, हर बंद ताले को धन्यवाद खोल सकता है। तो आज पूरे दिन धन्यवाद ही धन्यवाद है, हर तरफ धन्यवाद है। हमें उस फील में रहना है। जो लोग अभी वीडियो कैमरा ऑन कर सकते हैं, हम कैमरे को ऑन करेंगे अपने, और जहां हम बैठे हैं वहीं पर कुछ कदम चलेंगे एक साथ। कितने लोग कैमरा ऑन करने कर रहे हैं? जल्दी से देखती हूँ। हम चलेंगे और हर कदम पर बोलेंगे धन्यवाद। सभी शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते जाइए, अपने मन ही मन करते जाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फील करें मन में क्या भावनाएं आ रही हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। चलें अपने ही घर में, अपने ही उस कमरे में कुछ कदम, और बोलते जाएं धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आनंद आएगा, और इस अनुभव को नोटिस करें कौन सी भावनाएं आ रही हैं मन के अंदर, किस भाव में जा रहे हैं। हर कदम पर धन्यवाद, 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 धन्यवाद। करें कुछ पल सभी, जिन्हें देख पा रही हूँ उनका मुझे पता चल रहा है, जो चल रहे हैं। कई बार हमें लगता है बहुत छोटी सी एक्टिविटी है, इसे करके क्या होगा, क्या होगा, वो किसी को शब्दों में बताना पॉसिबल नहीं है। जो डिवाइन चीजें होती हैं उन्हें अनुभव से ही समझा जाता है। करेंगे तो आप बताएंगे भी कि क्या एक्सपीरियंस हुआ। जो करेगा नहीं उसे पता भी नहीं चले क्या होगा इससे, क्या हो गया धन्यवाद बोल के। बैठ के भी तो बोल सकते हैं। तो करेंगे उसे, क्योंकि जो कोच है रोंडा वर्न, उन्होंने हजारों लाखों लोगों को ये करवाया है, और सभी ने इससे एक अलग शिफ्ट पाई है। जैसे किसी मंदिर में जाते हैं, सबको अलग अलग भावनाएं आती हैं। जितने लोग मंदिर में जाते हैं, क्या आपको लगता है सबको एक जैसी भावनाएं आती हैं? हम भी अगर एक मंदिर में 10 बार जाते हैं तो हर बार एक जैसी भावना नहीं आती, हर बार कुछ अलग आता है। तो वैसे ही जैसे जैसे कदम बढ़ाएंगे, हर कदम पर जब हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देंगे, एक अद्भुत अनुभूति होने वाली है, और सबको अलग होगी। कुछ सेकंड करेंगे और फिर अपना अनुभव शेयर करेंगे। क्या फील हुआ? हजारों कदम हर रोज उठाते हैं, आज उसके साथ धन्यवाद को जोड़ा है, तो क्या अवेयरनेस आ रही है? चल पा रहे हैं, आराम से कदम उठा पा रहे हैं। हमारे हिप, हमारे घुटने, हमारे पूरे पैर स्वस्थ हैं, सुचारू रूप से चल रहे हैं। वो धन्यवाद निकल रहा है क्या?
एहसास हो रहा है क्या धन्यवाद के साथ? जिस घर में चल रहे हैं उस फ्लोर के लिए, पंखे के लिए, छत के लिए, उनके होने का एहसास हो रहा है क्या? चलिए सभी बैठे, सभी बैठेंगे। इंटेंशनली आज पूरे दिन में कभी भी समय निकाल के 100 कदम, वन टाइम में, एक अटेम्प्ट में 100 कदम करने हैं, वो जितनी भी देर में हो जाए। जो जो चला, जिस जिसने धन्यवाद के कदम उठाए, कुछ भी फील हुआ हो, कैसा लगा, शेयर करेंगे अनम्यूट करके। पूजा जी और मैं सुनीता जी को तो मैं देख रही थी चलते हुए। मैं खो गए थे। हम्म। चलते 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 खो गए थे। पता ही नहीं चल रहा था आसपास क्या हो रहा है। बस सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट किया ईश्वर के साथ। थैंक यू मालिक, थैंक यू मालिक। भूल गया आसपास क्या हो रहा है। आप भीड़ में भी ध्यान कर सकते हो, भीड़ में खड़े खड़े भी ध्यान कर सकते हो। जैसे ये फुट की बात की है मैंने, चलने की बात की है, चल के तो कर ही रहे हैं, ब्रेथ कर रहे हैं, जैसे ही सांस ले रहे हैं। कहीं पे भी कितनी भी भीड़ है, कितना भी असुविधा हो रखी है, होता है ना जब कहीं मेट्रो में खड़े हैं, सीट नहीं मिल रही, दिमाग कर रहा है कहाँ फंस गए, परेशान हो गए, कब नंबर आएगा, कहीं लाइन में खड़े हैं, मेरा नंबर कब आएगा, दिमाग में बहुत अनवांटेड विचार चल रहे हैं, इरिटेशन के विचार चल रहे हैं, गर्मी की तरफ ध्यान जा रहा है, कब लाइन आएगी, वो कोई बेईमानी करके अंदर घुस गया, वो सब ध्यान जा रहा है, एनर्जी या फ्रिक्वेंसी नेगेटिव हो रही है। उस वक्त खड़े खड़े अपनी सांसों के साथ सिर्फ धन्यवाद देना शुरू कर दो। आप देखना, वो जो कहाँ स्ट्रेस था, चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट, परेशानी थी, वो एकदम से रिप्लेस हो जाएगी, और आपके सामने मन के अंदर एक अति, बिल्कुल अद्भुत सी शांति होगी, और अलग सी फ्रिक्वेंसी होगी जो आपको सहेज के रखेगी, सकारात्मक ऊर्जा। तो कोई शेयर करेगा? और जी मधु जी। मैम प्लीज एक बार मुझे ये 100 जो कदम आपने बोला है, ये मैंने अभी आपसे अभी सुना है। हो सकता है हम्म। मैंने जब आपने पहले बोला हो तो मैं ज्वाइन नहीं किया हो या वो क्लास में नहीं होगी। एक बार प्लीज हम्म। मैम बताइए। फिर मैंने पॉइंट्स तो लिख लिए जो मुझे लगा कि मैंने क्या फील किया है। थैंक यू जी या ग्रेटिट्यूड से, है ना। हाँ, आज आज हमें क्या करना है, 100 धन्यवाद के बीज बोने हैं, कम से कम, अच्छा। वो तो हमें फिक्स बोने हैं। उसके अलावा हमें जब भी याद आए, चलते वक्त, कदम उठाते वक्त, हम घर, बेडरूम से किचन में जा रहे हैं, बेडरूम से वॉशरूम में जा रहे हैं, ड्राइंग रूम में आ रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, कुछ सब्जी लेने जा रहे हैं, जब याद आ जाए तो वो एडिशनल हमें बोलना है। और बाकी 100 जो है, 100 हमें सब कुछ छोड़ के, 100 कदम चलने में कितना समय लग जाएगा? कुछ मिनट्स लगेंगे। 100 कदम चलने में मुझे लगता है 1.5-2 मिनट में हो जाने चाहिए। अगर 100 कदम चलने हैं, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। बस 2 मिनट निकालने हैं इस पूरी एक्टिविटी के लिए, कि सब कुछ भूल के क्या है, क्या चल रहा है, बस सिर्फ ये ध्यान रखना है, ये मेरा शरीर चल रहा है, ये एक कदम उठाया, धन्यवाद, ये दूसरा कदम, धन्यवाद, फिर ये तीसरा कदम, धन्यवाद, चौथा कदम, धन्यवाद। सिर्फ 100 कदम चलने हैं, धन्यवाद की दस्ट के साथ, धन्यवाद की उस ऊर्जा के साथ। आज इसे करेंगे तो इसके बाद कुछ अलग अनुभव होगा। वो अनुभव हमारे भीतर जादुई शक्ति को, इस मैजिक को और पावरफुली जगाएगा। जब जब हम किसी स्ट्रेस में आए, किसी किसी तनाव में आए, तो ये हमारे पास एक ऐसा सपोर्ट है। कोई टेंशन हो रही है, नींद नहीं आ रही, आप चल लो 10 मिनट धन्यवाद धन्यवाद करते हुए, आप देखो उसके बाद कितनी बढ़िया वाली नींद आएगी। किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, किसी की बात ने बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया है, उस हर्ट में से निकलने का कोई तरीका ही नहीं मिल रहा, तो बस हर कदम पे कुछ सेकंड के लिए धन्यवाद 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 करते हुए चलना है। बैठ के धन्यवाद करने में और चल के धन्यवाद करने में, दोनों में अंतर आएगा। ये अनुभव से जान पाओगे कि क्या अंतर है। इसे मैं शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती।
तो चल के देखेंगे सभी लोग तो आपको पता चले। ठीक है। मैम, जब से हम थैंक यू और ग्रेटिट्यूड के माहौल में आए हैं मैम आपके साथ, तो मैंने अभी आपसे थोड़ी सी बात सुनी, उसी में मुझे लगा कि पहले दिमाग पे एक बोझ सा रहता था, अननेसेसरी की हम सोचते रहते थे। अब क्या होता है मैम, मैं जो महसूस कर रही हूँ, जैसे कोई काम और उसको हाथों हाथ थैंक्स बोला, तो हम भी जी आगे बढ़ते गए और लाइट होते गए। मतलब हमने थैंक्स देने का मतलब होता है पॉजिटिविटी, तो हमें कोई नेगेटिव बात रही नहीं, हमने उसे थैंक्स दिया, इसका मतलब कि हम एक पॉजिटिव माहौल में हैं। तो मैम, मैंने जो महसूस किया वो ये कि हम बिल्कुल लाइट रहते हैं, हमारे दिमाग पर कोई भी बोझ नहीं है, और जी हम किसी को ग्रेटिट्यूड या थैंक्स नहीं बोलते हैं, तो बल्कि हमें रहता है कि हमारा ये कुछ ड्यू रह गया है, या हमें तुरंत उनने जो हमारे लिए किया है उसके लिए हमें थैंक्स करना है। मैम, अभी तो मुझे यही फीलिंग्स आ रही है, और हम बहुत अच्छे, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं आपके साथ, बहुत एकदम अच्छे। लाइट। जैसे अभी भी ये जोश रहता है कि चाहे कैसे भी काम को निपटाएं, कैसे भी बैठे हो, एक बार आपकी क्लास अटेंड करें। और फैमिली थैंक यू, मेंबर थैंक के लिए हर एक के प्रति अब लगता है कि सब में नेगेटिविटी है थोड़ी बहुत, तो हम क्यों उसमें जाएं, हम पॉजिटिव रहें। तो मैम, सबकी यू। तरफ से हमें अच्छा रेस्पॉन्स भी मिल रहा है, तो जी ये मैंने फील किया मैम। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया। अब एक काम करेंगे, आपकी बातों से वो आज के जादू सेशन से थोड़ा सा अलग हटके है, लेकिन क्योंकि अभी बात चली है तो उसी बात के कंटिन्यूटी में मैं कहना चाहूंगी कि जैसे आप किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, सामने वाला जो भी रेस्पॉन्स दे रहा है, उसके बाद में मन के अंदर क्या फीलिंग आई, सपोज किसी ने कुछ किया, इरिटेशन आई, गुस्सा आया, कुछ भी आया, तो उस वक्त क्या करना है कि या तो अपने इष्ट को याद कर लो, जिनकी भी आप उपासना करते हो, अपने किसी गुरु को याद कर लो, जिनको आप गुरु की तरह मानते हो। घर में कहीं पे कोई लाइट है, कुछ भी, ट्यूबलाइट, बल्ब, सूरज दिख रहा है बाहर से, या कहीं पूजा का दिया जल रहा है, कुछ भी ऐसा जिसको आप पावरफुल मानते हो, या तो आग की तरह पावरफुल, या ऐसा जो आपके उस नेगेटिविटी को संभाल पाए। तो पहले उस आपको जो फीलिंग आई, उस फीलिंग को उसे दे दो। बल्ब, ट्यूबलाइट जल रही है, मुझे गुस्सा आया, सामने से मेरे से किसी ने कुछ गलत बोला और मुझे गुस्सा आया, मैंने रियलाइज किया क्या हुआ, मुझे मुझे गुस्सा आया। अब अपने इस गुस्से को मैं रिलीज करती हूँ, उस ट्यूबलाइट में मैंने फील किया, मैंने वहां रिलीज कर दिया, मुंह से कुछ भी नहीं बोला, कुछ सेकंड के लिए उस ट्यूबलाइट की तरफ देखा, मन ही मन कहा कि मैंने रिलीज कर दिया, अब मैं आपको दे दी, अब आप जानो आपका काम। अच्छा, ये करके हमने रिलीज कर दिया, अब उसके बाद उसको जो भी बोलना है वो बोलोगे, तो वो आपके अंदर का गुस्सा उसकी तरफ नहीं जाएगा, आपका गुस्सा तो खत्म हो गया। अब जो भी आप उसको समझाना चाहते हो, डांटना चाहते हो, लड़ना चाहते हो, जो करना चाहते हो, उस वक्त जो हो रहा है, उस पूरी की पूरी घटना को स्वीकार कर लो, उसने जो किया, उसके बाद मैंने क्या किया, एक्सेप्ट है। कोई सही गलत का लेवल नहीं लगाना वहां पर, एक्सेप्ट कर लिया। और अपनी उस इमोशन को, गुस्सा आया, चिड़चिड़ाहट आई, बड़ी तेज चिड़चिड़ाहट हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे, अच्छा ये फीलिंग आई, नाउ आई रिलीज। कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो अपने आप को, अपने फोन में कोई ऐसी पिक्चर लगा लो, दिए की पिक्चर लगा लो, सूरज की पिक्चर लगा लो, अपने गुरु जी की पिक्चर लगा लो, किसी की भी पिक्चर लगा लो, उनको बस बोलो, बस एक सेकंड के लिए बोल दो, नहीं है तो बंद आंखों से उसे विजुलाइज कर लो कि सामने सूर्य है और आपने कहा ये लो भाई मेरा ये इमोशन, अब आप जानो, भस्म कर दो इसको, मेरे इस इमोशन को, अब आगे उसके साथ जो रेस्पॉन्स करना है कर दो, आपके भीतर से वो खाली होने लगेगा। वो जो भी नेगेटिव इमोशन है वो आपके अंदर अभी क्या होता है, स्टोर हो जाता है, साथ के साथ आपके शब्दों में, आपके बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ उस तक भी चला जाता है, तो उसमें भी स्टोर हो जाता है। आपने अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन दे रही थी गलत वाला, वो बच गया, आपके अंदर से भी निकल गया, तो डबल सफाई हो गई, ना तो आपके अंदर रुका वो, ना ही उस इंसान तक ट्रांसफर हुआ। आपने उसको अपनी बातें जो शब्दों में बताई, उसका इम्पैक्ट अलग पड़ेगा। फिर गुस्से में क्या होता है कि रेजिस्टेंस आता है, आपने जो बात उसको बाद में बोली वो उसको समझेगा। तो ऐसे अपने इमोशंस को रिलीज भी करते रहना है जब कभी व्यवहार करना है, तो और ज्यादा धन्यवाद निकलेंगे उसके लिए। ठीक है। मैम इस मैम, इस क्लास की एक और बात बताऊं, अगर आप डिस्टर्ब नहीं हो तो? जी मधु जी बताएं।
मैम मैंने अपनी मदर इन लॉ से आपकी बात करवाई थी एक बार, ध्यान है, 2 मिनट के लिए, जी 2 सेकंड जी के जी लिए, है ना मैम। जी इतना जी। अच्छा प्रभाव पड़ा उनको, क्यों मैं उन्हें कभी भी कहती मेरी क्लास है, अम्मा मेरी क्लास है, अम्मा मेरी क्लास है। पर उस दिन जब मैंने आपको उनसे 2 मिनट, जो 2 सेकंड का भी जो आपका और उनके बीच का रहा, वो इतनी समझने लग गई, जबकि वो एक बहुत एजुकेटेड लेडी है, सब कुछ है। पर वो मुझे हमेशा कहेंगी, लो तुम्हारी क्लास है, तुम मेरा भी मोबाइल ले जाओ, तुम ऐसे करो, पहले तुम अपनी क्लास अटेंड करो। और मैम है ना, अरे पहले वाह। मैं उन्हें कहती कि मम्मी किसी के लिए भी नेगेटिव मत बोलो, मत सोचो। तो वो शायद ये सोचती कि उनकी बहू उन्हें शिक्षा दे रही है, ठीक है मैम। सिखा रही है, पर सिखा रही है। अब उन्हें ये पता लगता है कि नहीं, उसकी क्लास में ये सब कुछ सिखाया जा रहा है, और वो मुझे हम्म। इसलिए कह देती है। तो मैम देखिए, कितना हृदय परिवर्तन हो रहा है इन सब चीजों से और आपकी मेहनत से। आप खुद देखिए मैम, ये तो आपके सामने धन्यवाद। की बात है ना, कि सच आपने में उनसे धन्यवाद। और ये चेंज है उनमें। अभी भी ईश्वर मुझे को कहते हैं, बहुत मेरा बहुत। मोबाइल ले जाओ, तुम्हारी क्लास है, तुम मेरे मोबाइल से कर लिया करो अपनी क्लास। तो मैम ये हम्म। बहुत बड़ा परिवर्तन है उनके लिए। अब मैं उन्हें कह बहुत सकती हूँ बढ़िया। कि कोई भी बात के लिए, नहीं मम्मी छोड़ो ना, अपने को किसी पे ध्यान नहीं देना है। तो हम्म। और मैम ह्यूमन बीइंग है, देखिए सब कुछ चलता है, हम ये कह ही नहीं सकते कि हम बहुत साफ सुथरे हैं, हम किसी की बात नहीं करते हैं। हाँ पर ये है कि हाँ। हम उसे कम कर सकते हैं बस, और वो सजगता हमने बढ़ाएंगे कम तो हमें ना, हमें अंदर से खुद ब खुद याद आना शुरू करेंगे। ये हो जाएगा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये क्यों हाँ कर रहे बस। हैं। हाँ, मैं थैंक तो यू बहुत मैम, थैंक। करती थी, मुझे तो बड़े मजे आते थे। हाँ बहुत चटकारे लेके करती थी। बहुत ज्यादा मजे आते थे, कहीं की कोई भी बात होती थी तो बार बार वो बताना, सुनना, वो सब आनंद देता था। तो धीरे हाँ धीरे करके खत्म हो रहा है, हो जाता है। अभी भी कभी कभी याद आ जाती हैं चीजें, तो ऐसा नहीं होता कि 100% मैं इम्प्रूव हो चुकी हूँ। लेकिन ये है, अवेयरनेस इतनी बड़ी है कि अब उसमें टिकना नहीं होता। कुछ पल के लिए कुछ होगा, फिर अंदर से हंसी आ जाएगी कि हाँ ये क्या कर रही हो, कौन से बीज बो रही हो। बच्चे याद दिलाने लगे हैं अब तो कई बार, कि उनको भी लगता है मम्मा कहाँ जा रही हो। शशि मेरे गुरु का कुछ सिंबल्स भी हैं, तो वो उन सिंबल्स की भी याद दिला देते हैं। इशारे कर देते हैं, वो वाले जो इशारे हमने बनाए हुए हैं, उस गुरु जी ने बनाए हैं हमारे, तो वो उन इशारों से याद दिला देते हैं कि ग्रेटिट्यूड में नहीं हो, कि क्या सोच रही हो, इरिटेट हो रही हो, अंदर की पीस खत्म हो रही है, वो सब याद दिलाते हैं बच्चे। और मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरे साथ साथ मेरे बच्चे भी उस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। हम पांचों ही स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। सबकी अलग अलग अप्रोच है। बेटियों की अपनी, दोनों की अलग है, बेटे की अलग है, हस्बैंड की अलग है। जर्नी सबकी अलग है, लेकिन मतलब मैं कह सकती हूँ जैसे व्हीकल अलग है सबके, लेकिन मंजिल एक ही है। तो एक दूसरे की भाव को समझते हैं। मैडम कंपार्टमेंट एक ही है, बस ये समझ लीजिए। हाँ, मतलब मंजिल कंपार्टमेंट एक ही है, जाना एक ही जगह है, पहुंचना हाँ। सब की जगह है। तो आज पूरे दिन करेंगे, जब भी कदम उठाएं कोशिश करें मैक्सिमम टाइम याद रहे। तो शाम होते होते कई सौ क्या कई हजार, जो लोग वॉक पे जा रहे होंगे वो तो हजारों धन्यवाद दे देंगे। तो इस यूनिवर्स में इतने सारे धन्यवाद के बीच जाने वाले हैं आज हमारे इस ग्रुप की तरफ से। सोचो, हम 12-14 लोग लाइव हैं, और जो लोग बाद में सुनेंगे, तो कितने सारे धन्यवाद जाएंगे। और हर रोज करेंगे अगर हम, तो हम लोगों की वजह से हमारी कितने सारे धन्यवाद के बीज हम बो देंगे, और वो जब फल के आएंगे तो आप देखो सबके जीवन में बहुत प्रेम आनंद आए। तो धन्यवाद के बीज बोने हैं। आज पूरे दिन हर कदम पे धन्यवाद करना है। आज का टास्क यही है, डे 19, जादुई कदम, धन्यवाद के साथ जादुई कदम। ठीक है, किसी को कुछ शेयरिंग करनी है तो हम रुकते हैं थोड़ी देर। चलिए, कल सुबह फिर मिलेंगे 6 बजे।